किताब मुक़द्दस में से हिजकिय्याह की किताब के 18वें बाब की तलावत। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि तुम इसराइल के मुल्क के हक़ में क्यों ये मिसल कहते हो कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हुए। खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम कि तुम फिर इसराइल में ये मिसल ना कहोगे। देख, सब जाने मेरी हैं, जैसी बाप की जान वैसी ही बेटे की जान भी मेरी है। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी, लेकिन जो इंसान सादिक है और उसके काम अदालत और इंसाफ के मुताबिक हैं, जिसने बुतों की कुर्बानी से नहीं खाया और बनी इसराइल के बुतों की तरफ अपनी आंखें नहीं उठाई और अपने हमसाया की बीवी को नापाक नहीं किया और औरत की नापाकी के वक्त उसके पास नहीं गया और किसी पर सितम नहीं किया और कर्जदार का गिर्व वापस कर दिया और जुल्म से कुछ छीन नहीं लिया, भूखों को अपनी रोटी खिलाई और नंगों को कपड़ा पहनाया, सूद पर लेन देन नहीं किया, बदकिरदारी से दस्तबरदार हुआ और लोगों में सच्चा इंसाफ किया, मेरे आइन पर चला और मेरे अहकाम पर अमल किया ताकि रास्ती से मामला करे, वो सादिक है। खुदा फरमाता है, वो यकीनन जिंदा रहेगा, पर अगर उसके बेटा पैदा हो जो रहज़नी या खून रेजी करे और इन गुनाहों में से कोई गुनाह करे और इन फ़राइज़ को बजा न लाए बल्कि बुतों की कुर्बानी से खाए और अपने हमसाया की बीवी को नापाक करे, गरीब और मोहताज पर सितम करे, जुल्म करके छीन ले, गिरव वापस न दे और बुतों की तरफ अपनी आंखें उठाए और घिनौने काम करे, सूद पर लेन देन करे, तो क्या वो जिंदा रहेगा? वो जिंदा ना रहेगा। उसने ये सब नफरती काम किए हैं, वो यकीनन मरेगा, उसका खून उसी पर होगा। लेकिन अगर उसके ऐसा बेटा पैदा हो जो उन तमाम गुनाहों को जो उसका बाप करता है देखे और खौफ खाकर उसके से काम न करे और बुतों की कुर्बानी से न खाए और बनी इसराइल के बुतों की तरफ अपनी आंखें न उठाए और अपने हमसाया की बीवी को नापाक न करे और किसी पर सितम न करे, गिर्व न ले और जुल्म करके कुछ छीन न ले, भूखे को अपनी रोटी खिलाए और नंगे को कपड़े पहनाए, गरीब से दस्तबरदार हो और सूद पर लेन देन न करे, पर मेरे अहकाम पर अमल करे और मेरे आइन पर चले, वो अपने बाप के गुनाहों के लिए न मरेगा, वो यकीनन जिंदा रहेगा। लेकिन उसका बाप चूंकि उसने बेरहमी से सितम किया और अपने भाई को जुल्म से लूटा और अपने लोगों के दरमियान बुरे काम किए, इससे वो अपनी बदकिरदारी के बायस मरेगा। तो भी तुम कहते हो कि बेटा बाप के गुनाह का बोझ क्यों नहीं उठाता, जब बेटे ने वही जो जायज़ और रवा है किया और मेरे सब आइन को हिफ्ज करके उन पर अमल किया, तो वो यकीनन जिंदा रहेगा। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। बेटा बाप के गुनाह का बोझ न उठाएगा और न बाप बेटे के गुनाह का बोझ। सादक की सदाकत उसी के लिए होगी और शरीर की शरारत शरीर के लिए। लेकिन अगर शरीर अपने तमाम गुनाहों से जो उसने किए हैं बाज आए और मेरे सब आइन पर चलकर जो जायज़ और रवा है करे, तो वो यकीनन जिंदा रहेगा, वो न मरेगा। वो सब गुनाह जो उसने किए हैं उसके खिलाफ महसूब न होंगे। वो अपनी रास्तबाजी में जो उसने की जिंदा रहेगा। खुदा फरमाता है, क्या शरीर की मौत में मेरी खुशी है और इसमें नहीं कि वो अपनी रवश से बाज आए और जिंदा रहे? लेकिन अगर सादिक अपनी सदाकत से बाज आए और गुनाह करे और उन सब घिनौने कामों के मुताबिक जो शरीर करता है करे, तो क्या वो जिंदा रहेगा? उसकी तमाम सदाकत जो उसने की फरामोश होगी। वो अपने गुनाहों में जो उसने किए हैं और अपनी खताओं में जो उसने की हैं मरेगा। तो भी तुम कहते हो कि खुदावंद की रवश रास्त नहीं। ऐ बनी इसराइल, सुनो तो, क्या मेरी रवश रास्त नहीं? क्या तुम्हारी रवश नारास्त नहीं? जब सादक अपनी सदाकत से बाज आए और बदकिरदारी करे और उसमें मरे, तो वो अपनी बदकिरदारी के सबब से जो उसने की है मरेगा। और अगर शरीर अपनी शरारत से जो वो करता है बाज आए और वो काम करे जो जायज़ और रवा है, तो वो अपनी जान जिंदा रखेगा, इसलिए कि उसने सोचा और अपने सब गुनाहों से जो करता था बाज आया, वो यकीनन जिंदा रहेगा, वो ना मरेगा। तो भी बनी इसराइल कहते हैं कि खुदावंद की रवश रास्त नहीं। ऐ बनी इसराइल, क्या मेरी रवश रास्त नहीं? क्या तुम्हारी रवश नारास्त नहीं? बस खुदा फरमाता है, ऐ बनी इसराइल, मैं हर एक की रविश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूंगा।
तौबा करो और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ ताकि बदकिरदारी तुम्हारी हलाकत का बायस ना हो। उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनहगार हुए दूर करो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। ऐ बनी इसराइल, तुम क्यों हलाक हो गए? क्योंकि खुदा फरमाता है, मुझे मरने वाले की मौत से शादमानी नहीं, इसलिए बाज आओ और जिंदा रहो। आमीन।